हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस स्टार्ट करने वाले थे, तो उसको मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस, इसे आइडियल एंड रियल गैसेस भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। आइडियल एंड रियल गैस। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये आइडियल गैस और रियल गैस क्या होता है। तो वह गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT को at the every conditions of temperature and pressure under the all conditions of temperature and pressure फॉलो करती हैं, तो वो गैस आइडियल गैस कहलाते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। आइडियल gases are those that follow ideal gas equation or their behavior under the all conditions of temperature and pressure. And real gases are those that do not follow ideal gas equation at every temperature and pressure. ऐसे तो देखा जाए कि आइडियल गैसेस जो वह गैसेस जो कि एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसा देखने को नहीं मिलता। यानी ऐसा कह सकते हैं ये जो कंसेप्ट है वो हाइपोथेटिकल है। लेकिन वह गैसेस जो सभी टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे आइडियल गैस इक्वेशंस को फॉलो नहीं करते, वो रियल गैसेस कहलाते हैं। और ये ऐसे गैसेस होते हैं, देयर आर सम गैसेस दोज फॉलो गैस लॉ मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन एट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यानी कुछ ऐसे भी गैसेस हैं जो आइडियल गैस बिहेवियर को तो फॉलो करते हैं, लेकिन सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कुछ गैसेस हैं, कुछ गैसेस जैसे होते हैं जो लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस को फॉलो करते हैं, लेकिन हाई प्रेशर पे एंड लो टेम्परेचर पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, गैस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो ऐसे गैसेस रियल गैसेस कहलाते हैं। तो ये हो गया आइडियल गैस एंड रियल गैस। बात समझ गए होंगे। दोज गैसेस that follow ideal gas equation under all conditions of temperature and pressure are called ideal gases, and that do not follow PV equal to nRT under all conditions of temperature and pressure called real gases or non-ideal gases. तो ये हो गए रियल गैसेस और आइडियल गैसेस। अब इन दोनों की बिहेवियर को हम लोग थोड़ा चेक करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो नॉन आइडियल गैसेस होती हैं, यानी रियल गैसेस जो होते हैं, जो रियल गैसेस होते हैं, रियल गैसेस जो होती हैं ओवर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे आइडियली बिहेव करते हैं, आइडियल होते हैं, और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर
पे ये क्या करते हैं कि नॉन आइडियली बिहेव करते हैं, नॉन आइडियल होते हैं। यानी कुछ गैसेज ऐसे हो गए जो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे गैस लॉ को फॉलो करेंगे, लेकिन लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। और ऐसे ही गैस रियल गैस कहलाते हैं, क्योंकि रियल गैसेज आर दोज दैट डू नॉट फॉलो गैस लॉ और P v equal to nRT at under the all conditions of temperature and pressure। तो देख रहे हैं ये हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं गैस इक्वेशन के। यानी ऐसे गैसेस क्या कहलाते हैं, रियल गैसेस कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर तो ये गैस लॉ को फॉलो करता है, लेकिन लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इसको क्या हो जाता है जो कि ये फिर गैस लॉ को फॉलो नहीं करने लगता। तो इस पर हम लोग कंसीडर करते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स पर हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे तो इसे समझने के लिए हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर हम लोगों को कंसीडर करना होगा। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में के एक पोस्टुलेट्स हैं कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट पोस्टुलेट से जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है उस पर हम लोग कंसीडर करते हैं। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between gaseous molecules। एक ये उनके पोस्टुलेट्स हैं। दूसरे एक पोस्टुलेट्स जिस पर हम लोग कंसीडर करेंगे वो है वॉल्यूम ऑक्युपाइड by the gaseous molecule is negligible in the respect of volume occupied by whole gas। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की ये दो पोस्टुलेट्स ही रिस्पॉन्सिबल है, ये दो पोस्टुलेट्स ही रिस्पॉन्सिबल है टू एक्सप्लेन अबाउट द रीजन जिसके कारण ये हाई लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे नॉन आइडियल बिहेव करना और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आइडियली बिहेव करना। अब देखिए कैसे होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस मॉलिक्यूल ले रखा है। गैसियस मॉलिक्यूल हमेशा डायनामिक स्टेट में होते हैं, यानी इस गैसियस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। इनका ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो हमेशा डायनामिक स्टेट में है, ठीक है। तो जब ये डायनामिक स्टेट में है तो इनका मोमेंटम होगा, जिसके कारण ये क्या होंगे, मोमेंटम होंगे। मोमेंटम क्या होता है, mv, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड इज इक्वल फोर्स, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल फोर्स। यानी सारी जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं एक फोर्स के साथ में इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं,
अब फाइनली देखेंगे तो ये गैसेस मॉलिक्यूल जाकर के जिस कंटेनर में रखा गया है उसके वाल से जाकर टकराएगा। यहाँ टकराएगा तो इस दीवार पर फोर्स अप्लाइड करेगा, इसकी वाल की कुछ एरिया होगी, तो और फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया मीन्स फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू प्रेशर। यानी ये गैसियस मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेशर जनरेट कर रहा। ठीक है, चलिए ये हमने अभी मान के ये रखा कि ये गैस आइडियल है, आइडियली बिहेव कर रहा है। तो आइडियली जब बिहेव कर रहा तो इनके गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, देखिए यानी ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स अपना फ्रीली इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल। यहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम नहीं कर रहा, तो ये फ्रीली घूम रहे होंगे। वॉल्यूम भी इसका नेग्लिजिबल है, यानी इस ईच गैसियस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए कितने वॉल्यूम यहाँ अवेलेबल है, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है जितना इस कंटेनर की वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? यानी गैस मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी इस कंटेनर का कुछ भी वॉल्यूम गैसियस मॉलिक्यूल इंडिविजुअली ऑक्युपाई नहीं कर पा रहा। यानी ईच गैस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए उतने ही वॉल्यूम अवेलेबल है जितना कि वॉल्यूम इस कंटेनर का है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये आइडियल गैस थे, ये बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ ना कुछ ये प्रेशर जनरेट किए। ठीक है, और इसके जो वॉल्यूम है वह v है, और ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है फ्रॉम बॉयल्स लॉ। आइडियल बिहेवियर है तो पीवी इक्वल टू के। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर को हाई कर देते, देखिए ये लो प्रेशर को हाई कर देते हैं और टेम्परेचर को लो कर देते हैं। तो प्रेशर जब हाई करेंगे तो ये गैसेस मॉलिक्यूल अब धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट होंगे। अब जब क्लोज हो जाते हैं तो इनके बीच में अब कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब प्रेशर लो थे तो ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे थे, दे आर फार अपार्ट देम, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब काफी क्लोज हो गए तो नाउ ऑपरेट सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब ये गैसियस मॉलिक्यूल है तो फिर ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे, लेकिन अब कुछ ना कुछ फोर्स इन सभी के बीच में लग रहा, तो जिसके कारण अब ये जिस फोर्स के साथ में पहले मूव करते थे, अब इसको ये क्या करेगा, इनके फोर्स में तो अब इसको कुछ ना कुछ इधर पुल करेगा अपनी ओर, ये इसको पुल करेगा, ये इसको पुल कर, सब एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी घट जाएगी, और वेलोसिटी घटने से मोमेंटम घट जाएगा, और मोमेंटम पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स घट गए, और अब देखिए फोर्स घट गए, तो जब फोर्स घट गए, फोर्स डिक्रीज हो गए, तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा ना। ठीक है, फोर्स घट गए तो प्रेशर भी क्या होगा, घट जाएगा, तो प्रेशर घट गए, तो ये डिक्रीज हो गए, तो फिर P इंटू वी कॉन्स्टेंट कैसे रहा, मुश्किल है। तो जब P V इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं रहा तो फिर ये गैस लॉ को फॉलो नहीं करने लगे, और जब गैस लॉ को फॉलो नहीं करने लगे तो ऐसे ही गैस को हम लोग क्या कहते हैं, रियल गैस। और ड्यू टू दीज टू पोस्टुलेट्स, ठीक है, gaseous molecules do not follow gas law at high pressure and low temperature। तो एक रीजन हो गया प्रेशर रिस्पॉन्सिबल हो गया। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम है V ये किसके बराबर है, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। लेकिन जब हाई प्रेशर लगा दी है तो हाई प्रेशर पर अब क्या होता है, ये जो ईच गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम ऑक्युपाई होती है उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यानी अब कंटेनर के जितनी वॉल्यूम है वो सारे के सारे वॉल्यूम ईच गैसियस मॉलिक्यूल घूमने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ इन सारे गैसियस मॉलिक्यूल तो इसकी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेंगे। यानी
ये भी घट गया, P भी घट गया, तो फिर ये K कैसे हो सकता है बराबर। और ड्यू टू दिस रीजन the real gases do not behave ideally at high pressure and low temperature. They behave ideally only at low pressure and high temperature, because at high pressure and low temperature gaseous molecules becomes very close to each other and now operating some interaction force between them that may decrease the velocity of the gaseous molecules from which they move inside the container. As a result of it, mb momentum will decrease, rate of change of momentum will also decrease, and finally force will decrease, and will be decreasing force, pressure will also decrease. So how we can say that PV would be equal to constant? No. Now PV is not equal to constant and they behave non-ideally. So that is the reason that real gases do not behave ideally at high pressure and low temperature. यानी अब यहाँ पर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर बिहेव नहीं कर रहे। अब इनकी जो बिहेवियर है, अब ये डेविएशन है, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं कि रियल गैसेस हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाते हैं। तो द नेचर ऑफ द गैसेस at which they behave, they deviate from the ideal behavior is called deviation of real gases from ideal behavior. आता समझ में? इसी को हम लोग कहते हैं deviation of real gases from ideal behavior. At which condition gas will deviate from ideal behavior? At high pressure and low temperature. Reason? These are the reason. According to kinetic theory of gases, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगते थे। गैसियस मॉलिक्यूल्स जो इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल थे, पूरे गैसियस मॉलिक्यूल जितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते थे उसके रिस्पेक्ट में उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल था, तो उनको घूमने के लिए वो सारे वॉल्यूम अवेलेबल थे जो कि कंटेनर का वॉल्यूम था। लेकिन जब आपने प्रेशर बढ़ाया, उसके वॉल्यूम घट गए, तो टोटल वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसके रिस्पेक्ट में अब जो इंडिविजुअल गैसियस मॉलिक्यूल है वह भी कुछ न कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगा। तो अब उस गैस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए फ्रीली उतने वॉल्यूम अवेलेबल नहीं थे जितना कि कंटेनर का वॉल्यूम था। तो ड्यू टू दिस रीजन रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। मैं समझता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि रियल गैसेस हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ जो गैसेस हैं उनका स्टडी करते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने ये देखा था, बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाई, यदि वाई एक्सिस पर पी वी को प्लॉट करें और एक्स एक्सिस पर पी को प्लॉट करें, यानी पीवी को पी के अगेंस्ट प्लॉट करें, तो क्या होता है, पीवी तो कांस्टेंट है, पी कितना भी बढ़ा दीजिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन मिलता है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिला और विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसी गैसेस हैं, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं और हीलियम ले लेते हैं। देखिए फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या होता है कि ये इस तरह से बिहेव करते हैं, ये प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ते हैं इस तरह से और ये इस तरह से, ये हाइड्रोजन के लिए और ये हीलियम के लिए ऐसे। लेकिन वह गैसेस जो कि वाटर में इजीली सॉल्युबल थे,
यानी जो पोलर नेचर के थे, ठीक है, वह गैसेस जो पोलर नेचर के थे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर नेचर के हैं, ठीक है, कुछ गैसेस पोलर थे, कुछ CH4 जैसे देखा, कुछ ऐसे गैसेस थे जिनके लिए यदि PV और P के अगेंस्ट प्लॉट करें और ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे पहले इसकी वैल्यू डिक्रीज होती थी, ठीक है, एकदम, और मिनिमम वैल्यू तक जाती थी, ठीक है, और चलिए ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कुछ के लिए ये डिक्रीज हो रही है और ये मिनिमम वैल्यू तक चली गया और उसके बाद ये ऊपर चले जाते हैं ऐसे। दूसरे हैं जैसे, और ये इस यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू तक आ गए, पीवी का वैल्यू पहले डिक्रीज किया, और ये है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा यदि ऐसा देखा गया कि CH4 के लिए, तो यह भी सबसे पहले पीवी इसको डिक्रीज किया मिनिमम वैल्यू और उसके बाद फिर ये इंक्रीज किया, तो ये CH4 के लिए ऐसा देखा गया, और यहाँ ये मिनिमम वैल्यू पे डिक्रीज किया, ये मिनिमम वैल्यू पे आ गए। तो कुछ ऐसे देखे गए कि PV वर्सेस P को प्लॉट करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये CH4 के लिए, ठीक है, तो इन सभी ये पोलर गैसेस है, इनका जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो ज़्यादा होंगे, यानी जो वह गैसेस जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, ज़्यादा हुआ, तो उनके लिए कुछ गैसेस के लिए पहले PV डिक्रीज किए और वह रीचेज एट द मिनिमम वैल्यू, देन विथ इंक्रीज प्रेशर वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते चले गए, और फिर ये CH4 के लिए ये ऐसा ग्राफ हम लोगों को मिला। तो आप इस ग्राफ को भी दिमाग में रखेंगे क्योंकि ग्राफ बना करके भी दे दिया जाता है और आपको कहेगा ये हाइड्रोजन के लिए, ये हीलियम के लिए, इसमें आपको पहचानना भी होगा कौन किसके लिए ग्राफ है। अब यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि ये PV इक्वल टू P, यहाँ से ये जा रहा है, तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ये गैस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये तो ये आइडियल गैस के लिए है, आइडियल गैस, क्योंकि ये गैस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये और ये दोनों गैस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी नॉन आइडियल गैस के लिए, ये नॉन आइडियल के लिए, नॉन आइडियल, ये सारे नॉन आइडियल, ये हैं सारे नॉन आइडियल हैं, ठीक है, क्योंकि इसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जब आइडियल गैस है तो आपने पढ़ रखा है और आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT, राइट, और PV इक्वल टू कांस्टेंट होते हैं। तो अब देखिए इसे हम लोग, ये जो डेविएशन है फ्रॉम रियल गैसेस का फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, दैट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन on the basis of compressibility factor, that is Z, or this can be written as compressibility factor Z equal to PV upon nRT. For ideal gas, since for ideal gas PV equal to nRT and PV equal to nRT is possible if the value of Z would be equal to 1. So for ideal gas Z would be equal to 1. I mean to say the value of compressibility factor is equal to 1 for ideal gas, because when Z equal to 1 PV becomes equal to nRT, and that is the conditions for the ideal gas or ideal behavior. नेक्स्ट यहाँ से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ से, इफ Z ग्रेटर देन 1, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो क्या होंगे, तो जब Z ग्रेटर देन 1 होंगे तो Z का वैल्यू, Z मीन्स PV डिवाइडेड बाय nRT, सो दिस कैन बी रिटन एज PV divided by nRT greater than 1.
तो नेक्स्ट हम लोगों ने कंडीशन माना कि इफ जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, इफ जेड ग्रेटर देन 1,